बारिश कौन इस पाठ के शब्दार्थ व मुहावरे आपको दिए जा रहे हैं। आपको इसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तनिक, थोड़ा, मखमल, रेशम का कपड़ा, यकीन, विश्वास, सहेज कर, संभाल कर, खोल, आवरण, बेपरवाही, लापरवाही, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, बारिश। मुहावरे। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका अभ्यास आपको करना है। पहला मुहावरा दिया है चक्कर में पड़ना। इसका अर्थ है दुविधा, दुविधा में पड़ना। अब इसे वाक्य कैसे बनाएंगे? हर बच्चों का अलग अलग वाक्य हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य बना दिया है, राम के प्रश्नों को सुनकर पिताजी चक्कर में पड़ गए। पड़ गया था, दुविधा में पड़ गए। तो हमें उस मुहावरे का ही यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। दूसरा शब्द है, मुहावरा है गले लगाना। इसका अर्थ होता है प्यार से मिलना। अब इसका वाक्य बनेगा, रोते हुए बच्चे को माँ ने गले लगा लिया। बारिश कौन इस पाठ के परिच्छेद को हम अब करने वाले हैं। परिच्छेद क्रमांक 2। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पर परिच्छेद दिया है, तीसरी राजकुमारी से लेकर कल ले चलूंगी। इस परिच्छेद को पढ़ करके आगे दी गई कृतियां हल की गई है। पहला है कृति 1, आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला प्रश्न है, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। इसके तीन उत्तर दिए गए हैं, हेतु, मकसद और उद्देश्य। इसमें से सही उत्तर होगा मकसद। दूसरा प्रश्न है, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से डैश के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। रेशम, मखमल और चांदी। सही उत्तर है मखमल। कृति 2, आकलन कृति। परिणाम लिखिए। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। क्या हुआ परिणाम? दाने सड़ गए। यह इसका उत्तर होगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। उत्तर है, राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई थी। कृति 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। उत्तर, प्रश्न, यहाँ, वहाँ, कल, आज, सच्ची, झूठी। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, अर्थात यह वर्ण भी हो सकता है या शब्द के रूप में भी हो सकता है। और उसे नए शब्द जब बनते हैं तो उसका भी कुछ अर्थ होता है। जैसे पहला शब्द दिया तैयार। अब तैयार से हम तैयार शब्द में प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा? से ई लगाया तो हो जाता है तैयारी। तो तैयारी शब्द का भी अर्थ है। उसी प्रकार समय, उसमें इक प्रत्यय जुड़ा है तो हो जाता है सामाइक। अंकुर, उसमें इत प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है अंकुरित।
दूर में ई प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है दूरी। यह प्रत्यय जुड़ने के बाद तैयार हुए शब्दों का सार्थक अर्थ होता है। इस तरह से आपको प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न दिया है, सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, आप अपने मन से भी उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। उत्तर है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि, स्मृति और कल्पना की शक्ति दी है। समस्याओं को सुलझाना जीवन के जरूरी हुनर में से एक है। हुनर का मतलब कला। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मुसीबतों का सामना न करना पड़ता हो। महत्वपूर्ण है समस्या का हल निकालने का तरीका। उत्तर को कंटिन्यू करेंगे। पहले उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, फिर एक योजना बनानी चाहिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे राजकुमारी ने किया, पहले गेहूं के 100 दानों को छोटी जगह में बोया, अगले साल बड़े स्थान पर, उसके बाद और बड़े स्थान पर, और अंत में एक खेत, बहुत बड़े खेत में। इस प्रकार अपनी सूझबूझ के बल पे वह राज्य की असली उत्तराधिकारी घोषित की गई।